बैलेंसिंग पोस्चर हमें करने की क्यों जरूरत पड़ती है, इस बात को हम समझ लें। जनरली जो सामान्य लोग होते हैं वे या तो राइट बॉडी पे ज्यादा वेट डालते हैं या तो लेफ्ट बॉडी पे डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं क्योंकि वे या तो राइट ब्रेन को ज्यादा यूज कर रहे होते हैं या लेफ्ट ब्रेन को यूज कर रहे होते हैं, कॉन्शियसनेस को। अगर आप मार्केट में या कहीं पब्लिक प्लेस में जाकर देखें तो आपको ये दिखेगा कि कोई भी आदमी, मतलब 99% आदमी दोनों पैर पे बैलेंस करके नहीं खड़े रहते। वो या तो एक पैर राइट पे ज्यादा पूरा बॉडी का वेट डाल देंगे और अगर वहां थक गए तो फिर लेफ्ट पे डाल देंगे। अगर आप अपने घर में ऑब्जर्व करें टीवी देखते समय, तो टीवी देखते समय आप या तो राइट हिप की तरफ बॉडी को वेट डाल देंगे, थोड़ी देर के बाद या तो लेफ्ट पे डाल देंगे। ऐसे जैसे हम बैठे हैं स्ट्रेट, दोनों हिप के साइड पे बैलेंस करके, वैसे कोई टीवी नहीं देखता। मैंने तो अभी तक नहीं देखा। वो इसलिए क्योंकि हमारी टेंडेंसी है एक ही साइड पे ज्यादा काम करने की, एक ही साइड पे वेट डालने की, एक को रिलैक्स करने। हम चूंकि बीच में नहीं रह पाते, हमारी कॉन्शियसनेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नहीं रह पाती, सेंटर पे नहीं रह पाती, इसलिए या तो हम राइट या तो हम लेफ्ट झूमते रहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं। और कौन कौन लोग सेंटर पे रहते हैं, बैलेंस बना के रहते हैं? वो आदमी जो बहुत कॉन्शियस है, जिसमें हायर लेवल की कॉन्शियसनेस है। और दूसरे में कौन बैठता है? जो आदमी स्पाइन का रोगी है। स्पाइन में जब प्रॉब्लम होती है तो वो उसका सीधा बैठना मजबूरी होती है। वो राइट और लेफ्ट नहीं झुक सकता, पूरा वेट नहीं डाल सकता। अगर हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को देखें तो वे हमेशा स्ट्रेट ऐसे बैठते हैं। वो इसलिए नहीं कि फुली कॉन्शियसनेस के कारण, वो इसलिए क्योंकि स्पाइन में उनके बहुत एक्सट्रीम स्टिफनेस है। नेक भी स्टिफ है, इस लोअर बैक भी स्टिफ है। तो बहुत स्टिफनेस के कारण वो बॉडी के किसी एक पार्ट पर बहुत वेट नहीं डाल पाते। अगर उनको चलने को भी देखो, उनके चलने का कोई एनालिसिस करो तो उसमें भी साफ झलकता है कि उनके स्पाइन में बहुत एक्सट्रीम स्टिफनेस है, प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग भी जो प्रॉब्लम होती है स्पाइनल कॉर्ड में, वे भी सीधा बैठने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता। पर मेडिटेशन में सेंटर पर सीधा बैठना अच्छा माना जाता है कॉन्शियसनेस और एफर्ट से। क्यों? क्योंकि उसमें हम अपने स्पाइन को बेहतर ढंग से सर्कुलेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं, अपने ब्रेन के बीच के हिस्से में कॉन्शियसनेस लाते हैं। इसीलिए हम बैलेंसिंग पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं इस हठ योग में ध्यान देना। इससे बहुत ऐसा नहीं है कि जो आदमी सीधा बैठता है उसको एनलाइटमेंट हो जाती है या वो पूर्ण ज्ञानी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि थोड़ा फिजिकल फिटनेस का लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए ये हठ योग में बैलेंसिंग पोस्चर कराया जाता है। ये जब रीजन समझ लोगे तो हमेशा आप सीधा बैठने की कोशिश भी करोगे। अब ध्यान दो, बैलेंसिंग पोस्चर में जैसे एक पैर पे खड़े हो जाओ। अब ध्यान दो, एक पैर पे खड़े होना बैलेंसिंग पोस्चर में आता है। नॉर्मली हमने कहा था कि दोनों पैर पे बैलेंस करके लोग खड़े होते हैं, प्रॉपर वेट दोनों पैर पे डालते हैं, तो वो बैलेंसिंग पोस्चर है। पर यहाँ पर एक पादासन में एक पैर पे हम खड़े होते हैं। पर एक बात को ध्यान दो कि एक पैर पे तो हम खड़े हो गए, लेकिन चूंकि बैलेंस करने में एक पैर में बहुत मुश्किल होगी। एक पैर को ऊपर उठा लिया आपने, तो माइंड पूरा का पूरा बैलेंसिंग में ताकत लगा देता है। तो माइंड ब्रेन के मिडिल हिस्से को ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि बॉडी इम्बैलेंस हो रही तो वो फोर्सफुली बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो माइंड को जबरदस्ती बॉडी को बैलेंस करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।
जब माइंड को मजबूर कर दिया जाता है बॉडी को एक डिफरेंट सिचुएशन में करके, तो ब्रेन के मिडिल हिस्से पर फोर्सफुली बाय एफर्ट स्वतः ही हम आ जाते हैं। इसीलिए बैलेंसिंग पोस्चर कराया जाता है और उसका महत्व होता है। इसमें भिन्न भिन्न बैलेंसिंग पोस्चर होते हैं। एक पादासन हो गया, गरुणा आसन हो गया, नटराज आसन हो गया, एक पादासन हो गया, बहुत सारे आसन हैं। उसको तो आप कितना भी आसन बना सकते हो। आप शुरुआती दौर में जो आदमी टेढ़ा बैठने की टेंडेंसी का है, उसको अगर आप सीधा बिठाओगे तो उसको दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी स्पाइन यूज टू हो गई है टेढ़ा बैठने के। हमारा जो मेंटल पैटर्न है, माइंड का पैटर्न है, ब्रेन का पैटर्न है, उसने स्पाइन को टेढ़ा बैठने पर इजी फील किया, यूज टू हो गया है। अब उसको सीधा बिठाने में उसको एफर्ट करना पड़ता है, बार बार रिमाइंड कराना, क्योंकि आदत नहीं है उसको। तो एक बार आदत बनने के बाद फिर टेढ़ा बैठने में आपको दिक्कत होगी। मान लो अनकॉन्शियसली आप टेढ़ा बैठ गए, फिर थोड़ी देर बाद माइंड आपको ट्रेन कर देगा, अलर्ट कर देगा, फिर आप सीधा बैठ जाओगे। मेरी बात समझे ना? तो ये बॉडी, ये ब्रेन का अपना एक पैटर्न होता है। इसीलिए जब आप इसको ट्रेन करते हैं, इसमें डिसिप्लिन लाते हैं, तो ये डिसिप्लिन परमानेंट होता है। खास करके उन लोगों को दिक्कत होती है कुछ वर्षों तक जो वात डोमिनेटेड होते हैं। वात डोमिनेटेड लोगों को ट्रेन करना इजी नहीं होता। उनको अगर 10-11 वर्षों तक किसी भी बच्चे को जो बहुत एक्सट्रीम वात डोमिनेटेड है या बहुत डाइवर्टेड माइंड है, तो उसको ट्रेन करने में 10-11 वर्ष लगते हैं। 10-11 वर्षों के बाद वो एक्सट्रीम ट्रेन हो जाता है, फिर उसका ट्रैक नहीं हटता। और दूसरे पित्त और कफ वाले बहुत जल्दी अपने आप को ट्रेन कर लेते हैं, क्योंकि वो लक्ष्य से भटकते नहीं जल्दी। वात डोमिनेटेड व्यक्ति लक्ष्य से बहुत जल्दी भटक जाता है, उसको कोई भी आदमी बहुत जल्दी डाइवर्ट करा देता है। और कोई दूसरा आदमी की बात नहीं, वात डोमिनेटेड खुद ही अपने में एक बड़ा इतना होता है कि वो खुद ही डाइवर्ट कर देता है अपने आप। ये कहता है कि दूसरे के कारण हम डाइवर्ट हो गए, लेकिन मूल कारण वो खुद होता है। तो इसीलिए हम स्पेशली वात डोमिनेटेड लोगों को हम बैलेंसिंग पोस्चर सिखाते हैं,